हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा, आपका दी स्टार क्लासेस चैनल में स्वागत है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें बेटा। आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, अल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की सॉल्युबिलिटी के बारे में। अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कभी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, कभी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर आज हम आपको एक ट्रिक के जरिए समझाएंगे। हम उसको एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, जब वो हम उस मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। केवल आपको एग्जाम में कितना जल्दी हम सॉल्व कर सकें एक ट्रिक के माध्यम से, आज हम केवल उसको समझेंगे कि कैसे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, हम कम समय में सॉल्व कर सकें। तो आइए देखा जाए। पहली बात पढ़ना क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल आपको पता है, लीना करे रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल भी आपको पता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। फिर उसके बाद बोलो भाई बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये हो गया हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, आपको पता है जब हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो साइज जो होती है एटम की, एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो इंक्रीज करता है। क्लियर। तो कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं सॉल्युबिलिटी को देखने के लिए, उनको आप ध्यान से देखें। पहला पॉइंट लिखा है मैंने, मोर साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन मोर विल बी सॉल्युबिलिटी। जब कैटायन और एनायन, अल्कली मेटल जो होते हैं बोलो भाई, या एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर कैटायन बनाते हैं और इनके जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं, अर्थात वो कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं। तो अगर कैटायन और एनायन के जो साइज है उसमें डिफरेंस ज्यादा होगा तो वह आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी ज्यादा होगा। जब कैटायन और एनायन का जो डिफरेंस होगा साइज का, वो अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो आपको पता है, जब किसी भी ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। अच्छा, कुछ आयंस मैंने लिखे हैं, इसमें आप देख लीजिए कौन स्मॉलर आयन किसको मानेंगे अपनी ट्रिक में और किसको लार्जर आयन मानेंगे, बड़ा आयन मानेंगे। तो स्मॉलर आयन में F माइनस, O माइनस 2, OH माइनस और S ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, S ब्लॉक के जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, वो सब S ब्लॉक में एलिमेंट में जो है वो भी स्मॉलर आयन में आएंगे। और एक एक्सेप्शन के तौर पर HCO3 याद रखिएगा, वैसे तो ये लार्जर आयन है लेकिन आप इसको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय HCO3 को आप स्मॉलर आयन कंसीडर करिएगा। तो हमारे स्मॉलर आयन कौन कौन से हैं, F माइनस, O माइनस 2, OH माइनस और S ब्लॉक के सारे एलिमेंट, और एक्सेप्शन के तौर पर HCO3 माइनस भी आप स्मॉलर आयन कंसीडर करिएगा। क्लियर। लार्जर आयन कौन है, बोलो भाई, कार्बोनेट, SO4, सल्फेट, नाइट्रेट, ClO4 माइनस, C2O4 2 माइनस। अगर F माइनस फ्लोराइड आयन अगर स्मॉलर आयन है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन जो होंगे ये कैसे आयन होंगे, लार्जर आयन होंगे। तो ये हमारी जो टेबल है स्मॉलर आयन की है और ये हमारी जो इसमें हमने बनाया है टेबल में वो लार्जर आयन का बनाया है। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनेट की। सबसे पहले हम कार्बोनेट देखते हैं। एक बार हम अल्कली मेटल की बात करेंगे और एक बार एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करेंगे। क्लियर। अल्कली मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं वो हमारे इस ट्रिक से मतलब फॉलो नहीं करेगा इस ट्रिक को, इसलिए हमने लिख दिया ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन वाले जो है हम लास्ट में बात करेंगे। तो अल्कली मेटल का जो कार्बोनेट होता है उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज डिफरेंस के आधार पर हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसको हमने एक्सेप्शन में डाल दिया है। उस जितने भी एक्सेप्शन वाले होंगे क्वेश्चन वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे और पता लगा लेंगे भाई ये एक्सेप्शन है, उनको अलग से याद कर लेंगे। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट की बात करो
BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3। अब देखिए भाई किसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी। बी क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलो भाई टॉप टू बॉटम को पता है साइज इंक्रीज करती है, और एस ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, स्मॉलर आयन, तो ये हमारा स्मॉलर होगा। और कार्बोनेट जो होगा CO3 जो होगा वो लार्जर आयन है, ये L हो गया। लास्ट वाले को चेक करो, बेरियम। अब बताओ बेरिलियम से बेरियम तक आ गए, किसी भी ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो साइज क्या होती है, बड़ी होती है। क्लियर, अगर यहां भी बेरिलियम होता, यहां भी बी होता, तब तो ये भी स्मॉलर होता, लेकिन बेरिलियम से बेरियम तक जाओगे, टॉप टू बॉटम आओगे, तो साइज क्या होती है, हमने बताया भी था, एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो बेरिलियम के कंपैरिजन में बेरियम की साइज क्या होगी, लार्जर होगी। अब कार्बोनेट कैसा आयन है, लार्जर है, ये भी लार्जर है। अब बताओ भाई स्मॉलर और लार्जर है, और ये कौन सा आयन है, लार्जर है, तो ज्यादा डिफरेंस किसका होगा, साइज डिफरेंस किसमें मिलेगा, इसमें। और जहां साइज डिफरेंस होगा उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई यहां लार्जर है तो यहां डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा ज्यादा, यहां एक स्मॉलर एक लार्जर आयन है तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, साइज का डिफरेंस मिलेगा। और जहां साइज डिफरेंस ज्यादा होगी, मोर साइज डिफरेंस विल बी मोर सॉल्युबल, या सॉल्बिलिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बताओ भाई इसका मतलब BeCO3 की सॉल्बिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ऑर्डर हो गया। अब हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट की। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, एक बार अल्कली मेटल के लिए देखेंगे, एक बार एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए बात करेंगे। तो अल्कली मेटल के कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलो भाई, LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CsHCO3, सीजियम बाइकार्बोनेट। अब बताओ भाई लिथियम अल्कली मेटल है, अच्छा अल्कली मेटल का साइज, ये लिथियम सबसे टॉप पर आता है, तो बोलो भाई इसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, ये स्मॉलर आयन होगा। और बाइकार्बोनेट वैसे तो बड़ा होता है, लेकिन हमने आपको लिखा दिया विशेष एक्सेप्शन के तौर पर SCO3- को भी स्मॉलर आयन मानेंगे। यहां पे देखो भाई सीजियम नीचे है, लार्जर साइज, और SCO3 बोलो भाई इसको क्या मानेंगे, स्मॉलर। साइज डिफरेंस किसमें ज्यादा होगा, इसमें, ये स्मॉल है, ये लार्ज और स्मॉल है, इसमें साइज डिफरेंस ज्यादा होगा, इसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये ऑर्डर हो गया। आइए एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम का साइज स्मॉलर, बाइकार्बोनेट को भी क्या कंसीडर करते हैं एक्सेप्शन के तौर पर, SCO3 को किसमें कंसीडर करते हैं, स्मॉल आयन में, स्मॉल, बेरियम का साइज लार्ज, ये स्मॉल, डिफरेंस इसमें मिलेगा, साइज डिफरेंस इसमें होगा, इसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये ऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं सल्फेट की। अल्कली मेटल का जो सल्फेट है वो एक्सेप्शन होता है, अर्थात हम साइज डिफरेंस से उसको नहीं बता पाएंगे, उस एक्सेप्शन वाले जितने भी हमारे आएंगे वो सब लास्ट में कर लेंगे। अब बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की सल्फेट की बात करते हैं, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BeSO4। बोलो भाई बेरिलियम अल्कली मेटल का साइज, बोलो भाई बेरिलियम सबसे टॉप पर है, स्मॉल साइज, और सल्फेट का कौन सा आयन होगा, लार्जर, ये Sl। ये बोलो भाई बेरियम, अगर बेरिलियम छोटा है तो ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज इंक्रीज करेगी, ये लार्जर आयन बनाएगा, और सल्फेट क्या होगा, ये भी लार्जर आयन है। बोलो साइज डिफरेंस किसमें ज्यादा मिलेगी, इसमें। और इसका मतलब क्या होगा, जहां साइज डिफरेंस ज्यादा होगा वहां सॉल्बिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ऑर्डर हो गया। तो ये सल्फेट हमने देखा। हाँ बच्चों, तो आइए बच्चों अब देखा जाए नेक्स्ट फोर्थ, देखिए नाइट्रेट। नाइट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो एक बार अल्कली मेटल के लिए, एक बार एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। तो लिथियम एस ब्लॉक का जो भी एलिमेंट है सबसे टॉप पर है, तो ये स्मॉलर होगा, ये स्मॉलर होगा, और नाइट्रेट लार्जर होगा। और बोलो ऊपर से जब नीचे आते हैं सीजियम का साइज बड़ा होगा, ये लार्जर आयन होगा, और नाइट्रेट भी लार्जर आयन होगा। साइज डिफरेंस तो लार्ज है तो साइज डिफरेंस वहां नहीं मिलेगा, साइज डिफरेंस स्मॉलर और लार्जर मिलेगा। जहां साइज डिफरेंस ज्यादा होगा वहां सॉल्बिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिथियम नाइट्रेट की सॉल्बिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ऑर्डर फॉलो होगा। बेरिलियम
ये स्मॉलर और ये लार्जर, और बेरियम सबसे नीचे, ये लार्जर नाइट्रेट, ये भी कैसा आयन है, लार्जर। साइज डिफरेंस कहां मिलेगा ज्यादा, यहां पर। हाइड्रोक्साइड OH माइनस, तो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। बोलो भाई, अल्कली मेटल स्मॉलर आयन, और OH माइनस भी कैसा आयन होता है, देखिए स्मॉलर। OH माइनस क्या होता है, स्मॉलर। सीजियम लार्जर हो जाएगा, और ये क्या होगा, स्मॉलर। साइज डिफरेंस किसमें मिलेगा, स्मॉलर स्मॉलर में तो मिलेगा नहीं, लार्जर और स्मॉलर मिलेगा। इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, LiOH की लेस होगी, तो ये ऑर्डर फॉलो होगा। बेरिलियम स्मॉलर और OH कैसा, लार्जर। OH माइनस कैसा होगा, आयन लार्जर होगा। लार्जर की स्मॉलर, स्मॉलर होगा भाई। बेरियम लार्जर, OH क्या होगा, स्मॉलर। स्मॉलर बताए थे क्या, F माइनस OH माइनस, F माइनस OH माइनस O माइनस 2, ठीक है। और S ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं सब स्मॉलर में आते हैं। तो बेरिलियम स्मॉलर, OH माइनस क्या होगा, स्मॉलर। स्मॉलर स्मॉलर में तो साइज डिफरेंस मिलेगा नहीं, लार्जर स्मॉलर में ज्यादा साइज डिफरेंस मिलेगा, और जहां ज्यादा मिलेगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। अब बात करते हैं ऑक्साइड की। स्मॉलर और O माइनस 2, स्मॉलर लार्जर स्मॉलर, साइज डिफरेंस यहां मिलेगा। स्मॉल स्मॉलर साइज डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलेगा, सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होगी, कम होगी, और इसकी सॉल्युबिलिटी CH2O की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आइए, बेरिलियम स्मॉलर स्मॉलर, बेरियम लार्जर स्मॉलर, साइज डिफरेंस यहां मिलेगा, यहां साइज डिफरेंस कम होगा, ये ऑर्डर फॉलो होगा। चलिए फ्लोराइड की बात करते हैं। तो अल्कली मेटल के फ्लोराइड में देखो भाई, स्मॉलर और फ्लोराइड F माइनस, ये भी स्मॉलर आयन होता है। सीजियम लार्जर हो जाएगा, फ्लोराइड स्मॉलर हो जाएगा, F माइनस स्मॉलर आयन होता है। साइज डिफरेंस यहां ज्यादा होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और एल्कालाइन अर्थ मेटल जो होता है, एल्कालाइन अर्थ मेटल का अगर हम फ्लोराइड की बात करेंगे, BeF2, MgF2, ये एक्सेप्शन में होता है। इसको हम, ठीक है, साइज डिफरेंस के आधार पर नहीं बता सकते हैं, तो इसको जब अभी हम एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन करेंगे अब, तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शनल, कौन कौन से एक्सेप्शन के अंतर्गत आते हैं ये बच्चों। आइए अब हम एक्सेप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले जाने कहां कहां एक्सेप्शन है। अल्कली मेटल कार्बोनेट और सल्फेट, अल्कली मेटल का जो कार्बोनेट होगा और सल्फेट होगा वो एक्सेप्शन में होगा, अर्थात जो हम साइज डिफरेंस के आधार पर निकालते थे, ठीक है ना, तो जो आंसर आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। और एल्कलाइन अर्थ मेटल का फ्लोराइड एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है, और ऑक्सलेट जो है वो भी हमारा एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। तो देखिए पहला अल्कली मेटल के कार्बोनेट को देखें, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम कार्बोनेट। अगर हम साइज डिफरेंस से चेक करें तो लिथियम का साइज क्या होगा, स्मॉलर आयन होगा, और कार्बोनेट क्या होगा, लार्जर आयन होगा। ये लार्जर होगा और कार्बोनेट भी क्या होगा, लार्जर होगा। अब बताओ भाई, साइज डिफरेंस यहां ज्यादा मिलेगा, तो लिथियम कार्बोनेट जो भी हमने ट्रिक पढ़ा उसके हिसाब से ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। क्लियर। तो जो ग्रेटर का निशान लगाए थे, ठीक है, और वहां स्मॉलर का निशान हो जाएगा, ऐसे। मतलब लिथियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ये ना होकर ये हो जाएगा। ये एक्सेप्शनल हो गया। साइज डिफरेंस से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी भाई लैटिस एनर्जी के हिसाब से देखी जाती है, फजांस रूल के हिसाब से देखी जाती है,